नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे करने के लिए मैं तो एक्साइटेड हुई, पर मैं जानता हूं कि आप भी इसे सुनने के लिए उतने ही बेकरार हैं। जी हां, यह है श्रीमद् भगवद गीता। इस वीडियो में हम गीता के 3रे अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में कर्मयोग की महत्ता बताई गई है, तो सुने। अध्याय 3, कर्मयोग। श्लोक 1। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यदि आपको लगता है कि कर्म की तुलना में ज्ञान श्रेष्ठ है, तो हे जनार्दन, आप मुझे ये भयानक कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप ज्ञान और कर्म दो अलग अलग बातों से मेरी समझ को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मुझे निश्चित रूप से बताएं कि कौन से पथ पर चलकर मैं सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूं। अर्थ। यहां अर्जुन के जरिए हर इंसान की मनस्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौती से होता है या किसी ऐसी परिस्थिति से होता है जो उसके मन के मुताबिक नहीं होती, तो वो कैसे उससे भाग जाने की कोशिश करता है। चाहे उसे अलग अलग रास्ते भी दिखाए जाए, लेकिन वो समझना नहीं चाहता और कर्म ना करने के बहाने ढूंढने लगता है। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के बाद अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया। सुनने में ये दो अलग अलग बातें लग सकती हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर साथ मिल जाते हैं। मनुष्य आत्मा को इन दोनों को अपने जीवन में उतारकर कर्म करना चाहिए। यहां अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का गलत अर्थ निकाला कि सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना ही काफी है, उसके बाद कर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानयोग ही श्रेष्ठ है, तब तो कर्म का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इन ही बातों में उलझकर वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आत्मविकास के लिए उन्हें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। वो उनसे अनुरोध करते हैं कि वो उन्हें इन दोनों में से सिर्फ उस योग का ज्ञान दे जिससे उनके सारे भ्रम और दुख दूर हो जाएं और उनका कल्याण हो। श्लोक 2। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप, बहुत पूर्व ही मैंने 2 योगों के बारे में बताया है जिनमें ज्ञान योग और कर्मयोग आते हैं। ज्ञान योग यानी इस शरीर और आत्मा के सच को जानना और अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर उस आत्म भाव में टिक जाना कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं। कर्म योग यानी जब कर्मों में से मनुष्य आत्मा की से हर कामना, मोह और अहंकार हट जाए, तो वैसा कर्म कर्मयोग बन जाता है। मनुष्य आत्मा को कोई भी कर्मकर्ता के भाव से ना करके खुद को एक निमित्त मानकर करना चाहिए, ताकि वो कर्मफल के बंधन में ना बंधे। मनुष्य ना तो कर मोह को आरंभ किए बिना कर्मफल से मुक्त हो सकता है और ना उनका त्याग कर मुक्ति को पा सकता है। अर्थ, ये कहना कि ज्ञान योग और कर्म योग 2 बिल्कुल अलग बातें हैं, हमारी नासमझी को दिखाती है। क्योंकि अगर इंसान मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे इन दोनों को अपने अंदर उतारना होगा। बिना किसी स्वार्थ द्वारा किए गए कर्म हमारे मन में मौजूद कई मानसिक प्रभाव को मिटा देते हैं। ये प्रभाव पुराने जन्मों के कर्म के कारण चित्त में बैठ जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मनुष्य आत्मा की एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये प्रभाव मिटने लगते हैं, तो मन शुद्ध होकर सोचने विचारने के लिए तैयार हो जाता है। कर्म, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, का मतलब है इच्छा और उस इच्छा का परिणाम। इच्छाएं मन के स्तर पर विचार पैदा करती है, जिन्हें जब बाहरी दुनिया में शब्दों और कर्म इंद्रियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वो कर्म या एक्शन बन जाते हैं। इसलिए असल में हमारे विचार भी कर्म होते हैं। यदि कोई मनुष्य आत्मा अपने विचारों, इच्छाओं, पसंद, नापसंद से मुक्त है और अपने असली स्वरूप यानी खुद को आत्मा मानता है, तो इसका मतलब है कि वो अकर्मण्यता की स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन अकर्मण्यता का मतलब ये नहीं है कि सभी कर्मों का त्याग कर दिया जाए, बल्कि यहां खुद को निमित्त मानकर कर्म करना होता है। केवल कर्म का त्याग करना या जीवन से भाग जाने से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि कुछ ना करना भी एक तरह का कर्म होता है और उसके भी परिणाम मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। इसके बजाय निस्वार्थ और समर्पित भाव से किए गए कर्म मन को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध मन उस ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है जो कि परम आनंद का अनुभव कराता है। ये तो प्रकृति का नियम है कि हर कर्म
अपने साथ कोई ना कोई फल लेकर जरूर आता है और यही बंधन का कारण भी बनता है, जो मनुष्य आत्मा को परमात्मा से एक होने में बाधा डालते हैं। इसलिए कर्मों के त्याग की नहीं, बल्कि स्वार्थी इच्छाओं के त्याग की जरूरत है। तब ये वो अवस्था बन जाती है जहां मनुष्य को कोई चीज विचलित नहीं कर पाती। श्लोक 3। श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी मनुष्य एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसे प्रकृति से ऐसे गुण मिले हैं जो उसे कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जो मनुष्य कर्मेंद्रियों में अटका रहता है वो अज्ञानी और मूर्ख है। किंतु है अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए तू कर्म कर, क्योंकि कर्म करने से श्रेष्ठ होता है कर्म करना, और बिना कर्म किए जीवन नहीं चल सकता। अर्थ, इस श्लोक में सही कर्म का विज्ञान और सही जीवन जीने की कला को समझाया गया है। ये आत्मा का स्वभाव होता है कि वो हमेशा सक्रिय यानी एक्टिव बनी रहती है। अगर आत्मा मौजूद ना हो तो ये शरीर अपने आप हिल भी नहीं सकता। मनुष्य हमेशा 3 गुणों के प्रभाव में रहता है जो उसे प्रकृति से मिलते हैं, जो उसके सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण पर आधारित होते हैं। कोई भी जीव एक भी पल कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहां तक कि अगर वो शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहा है तब भी उसका दिमाग और बुद्धि हमेशा सक्रिय रहते हैं। सत्व गुण मनुष्य आत्मा से सात्विक कर्म करवाते हैं, जो मनुष्य आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करते हैं। राजसिक और तामसिक गुण ऐसे कर्म करवाते हैं जो मनुष्य को इस संसार से बांधते हैं। इसलिए जब तक मनुष्य पंच तत्वों से बने इस शरीर को धारण किए हुए जीता है, तब तक वो इन तीनों गुणों और अपनी मानसिक प्रवृत्ति के प्रभाव में रहता है और कर्म से बच नहीं सकता। कर्म किए बिना जीवन एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये गुण ऐसे मनुष्य को प्रभावित नहीं कर सकते जिसने अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को समझ लिया है। जो अपने आत्म भाव में टिक जाता है वो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। ऐसा मनुष्य प्रकृति के गुणों से पार चला जाता है और कर्म उसे बांध नहीं पाते। जो मनुष्य आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाता वो अज्ञानता में बजाता है और इन गुणों के प्रभाव में आकर कर्म करता है। जब तक जीवन है तब तक कर्म तो होते ही रहेंगे। यहां तक कि मनुष्य का सोचना भी कर्म ही कहलाता है। जब इच्छा से कामना खत्म हो जाए, जब मनुष्य कर्म में अपना स्वार्थ देखना बंद कर दे, तो उस स्थिति को ही मुक्ति कहा गया है, क्योंकि वो कर्म फल को जम नहीं देते और मनुष्य को उसे भोगने के लिए जम नहीं लेना पड़ता। इस तरह वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। जब ये कहा जाता है कि कोई मनुष्य आत्मा कर्मों से मुक्त हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई कर्म ही नहीं कर रहा है, वो भी कर्म करता है, लेकिन जागृत अवस्था में, यानी बिना किसी अहंकार के, बिना बदले में कुछ पाने की इच्छा से। और तब वो कोई कर्म खुद को कर्ता मानकर नहीं करता। इच्छा और आसक्ति से मुक्त होकर वो कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जैसे भुना हुआ या उबला हुआ बीज अंकुरित होने की शक्ति खो देता है, उसी तरह आत्म भाव में टिककर किए गए कर्म किसी कर्म फल को जन्म नहीं देते। वे कर्म ही अकर्म, सुकर्म कहलाते हैं। जबकि खुद को शरीर मानकर कर्मेंद्रियों की इच्छा के लिए किए गए कर्म विकर्म बन जाते हैं। जब मनुष्य की 5 इंद्रियां, जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, यानी आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा का संपर्क बाहरी दुनिया से होता है, तो वो हमारे मन तक जाते हैं। मन इन इंद्रियों द्वारा बाहरी दुनिया से संपर्क बनाता है, उसे अनुभव करता है। इसलिए अगर मन इन इंद्रियों पर काबू पा ले तो इंद्रियों के सामने रहते हुए भी कोई परिस्थिति मनुष्य की इंद्रियों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इसलिए यहां मन के जरिए इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कहा गया। जब इंद्रियों पर काबू पा लिया जाता है तो भारी मात्रा में एनर्जी जमा होने लगती है और इस एनर्जी को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो मनुष्य के मन को बेचैन कर देगी। इस एनर्जी का इस्तेमाल सही कर्मों को करने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें यह सलाह भी दी जाती है कि मनुष्य जो कर्म करे उन्हें कर्मकर्ता के भाव से ना करे और ना ही
उसके बदले में कोई फल पाने की कामना करे, ताकि मन में नए चिन्ह इकट्ठा ना हो पाए, बल्कि ये मौजूदा इच्छाओं को खत्म करने का साधन बन सके। इस तरह जो कर्म पहले मनुष्य आत्मा को बंधन में जकड़ रहा था, अब वही उसके मुक्ति का आधार बन जाता है। कर्म के 5 अंग, जिन्हें कर्मेंद्रिय कहा जाता है, यानी हाथ, पैर, वाणी, जन्नांग और गुदा, जिनके काम बोलना, किसी चीज को हाथ से पकड़ना या महसूस करना, चलना फिरना, मल त्याग करना और सेक्सुअल एक्टिविटी, बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने और बातचीत करने की आत्मा की शक्तियां हैं या जरिया है। इन अंगों पर लगाम लगाने के बजाय अगर कोई मनुष्य अपने मन में इनके बारे में विचार करता है या सोचता रहता है, तो उसे पाखंडी और पाप आचरण का आदमी कहा जाता है, क्योंकि है तो ये ज्ञानेंद्रिया, परंतु यही इंद्रिया तमोगुण के प्रभाव में आने से मन को सांसारिक इच्छाओं के वश में कर लेती है और मन अपना सही कर्म भूलकर बॉडी ऑर्गन्स की जरूरतों का गुलाम बन जाता है और मनमानी करने लगता है। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और आत्मा बुद्धिमानी से काम न लेकर कमजोर हो जाती है। ऐसे में आंखें ये देखती है जो देखने योग्य नहीं है, जीभ वो बोलती है जो बोलने लायक शब्द नहीं है, कान ऐसी बातें सुनने में रस लेने लग जाते हैं जिन्हें नहीं सुनना चाहिए, और हाथ पैर जन्नांग के गुलाम बन ऐसे कर्म करने में ही लगे रहना चाहते हैं जो करना पाप है। सच्ची तपस्या सिर्फ कर्मेंद्रियों को काबू में करना नहीं होता, बल्कि अपने मन, बुद्धि, संस्कारों और 5 इंद्रियों को काबू में करना भी होता है। सिर्फ ज्ञान हासिल करके और शरीर से कोई कर्म ना करना एक श्रेष्ठ जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य बाहरी दुनिया में किए जाने वाले कर्म को तो रोक सकता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर भी तो लगातार कर्म हो रहे हैं, यानी उसका पाचन तंत्र, सांस लेना, मल त्याग करना आदि, ये सभी उसके वश में नहीं है। इसलिए वो पूरी तरह कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। अगर उसने कर्मों का याग भी कर दिया लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं रोका जो उसे बेचैन करती है, तो ऐसा संयम बेकार है। श्लोक 4। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर अपने कर्म को यज्ञ के निमित्त मानकर कर। सृष्टि की रचना करने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा कि ये यज्ञ मनुष्य की उन्नति का कारण बनेगी। इस यज्ञ के माध्यम से तुम देवताओं को आगे बढ़ाओ और देवता तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। इस तरह निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जो मनुष्य सिर्फ खुद के लिए सोचता है और देवताओं का धन्यवाद नहीं करता, वो असल में चोर होता है। अर्थ यहां यज्ञ का मतलब है जिस कर्म में मनुष्य का स्वार्थ ना हो, आसक्ति और अहंकार ना हो। यज्ञ का मतलब किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया निष्काम कर्म है। परोपकार करना और दया की भावना भी यज्ञ बताए गए हैं। जब तक कर्म को निस्वार्थ भाव से नहीं किया जाएगा, तब तक दुनिया कर्म के बंधन में उलझी रहेगी। ऐसा कर्म आत्मसमर्पण की भावना के साथ सभी की भलाई के लिए किया जाता है। ऐसा कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं बांधता। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के द्वारा ये दुनिया बनाई गई, तो उन्होंने यज्ञ यानी निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म के बारे में बताया और इसे उन्होंने प्रकृति के माध्यम से समझाया, जैसे सूरज और चांद का चमकना, नदियों का बहना, हवा का बहना आदि। ये सभी कर्म बिना किसी स्वार्थ के किए गए बलिदान को दिखाते हैं और बदले में वो मनुष्य से कुछ नहीं मांगते। श्लोक के दूसरे भाग का अर्थ है कि अगर मनुष्य बिना किसी अहंकार और लगाव के आत्मत्याग की भावना के साथ कर्म करता है, तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होता। इस श्लोक में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की सीख दी गई है, क्योंकि वो भी इस रचना में अपनी भूमिका निभाते हैं। चाहे कोई शुक्रिया कहे या ना कहे, सूरज तो तब भी उगता है, हवा भी निरंतर चलती रहती है और बारिश भी होती है। लेकिन इस रचना में उनके कर्म के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करके मनुष्य भी अपने कर्तव्य के महत्व को समझने लगता है और खुद को इस रचना में एक सक्रिय भागीदार मानने लगता है। तब जाकर वो धीरे धीरे खुद को उस परम आत्मा के अंश के रूप में पहचान पाता है। जब प्रकृति सिर्फ देना जानती है
और बदले में कुछ मांगती नहीं और कुछ पाने की इच्छा नहीं करती, तो मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वो प्रकृति के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करे। इस तरह एक दूसरे की मदद करते हुए मनुष्य जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यहां इस बात को समझाया गया है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहां प्रकृति और जीव जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यहां यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य स्वार्थ में डूबकर सिर्फ खुद के लिए कर्म करता है, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त नहीं करता, वो असल में चोर होता है। इसलिए वेदों में कहा गया है कि हर मनुष्य इस सृष्टि में एक सक्रिय भागीदार होता है और उसे अपना कर्म निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, क्योंकि हर एक की मंजिल एक ही है, यानी मोक्ष की प्राप्ति, और वहां तक पहुंचने का रास्ता है कर्मयोग, यानी निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म। श्लोक 5। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी मनुष्य अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। सभी जीवों का शरीर अन्न से चलता है। अन्न बारिश से उत्पन्न होता है, त्याग से बारिश होती है, और बलिदान कर्म से जन्म लेता है। ये जान ले कि कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं, और वेद उस अविनाशी तत्व से जिसे परमात्मा कहते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में सृष्टि के चक्र के अनुसार नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और इंद्रियों द्वारा भोगों में लिप्त रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, उसमें तृप्त और संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। अर्थ, इस लोक में हर जीव का शरीर भोजन से पोषित होता है। बारिश बीज को पोषक अन्न में बदलने का काम करती है। इसी तरह जब निस्वार्थ भाव से किसी भी क्षेत्र में कर्म किया जाता है, तो बारिश यानी ऐसी स्थिति बनने लगती है जिसके अन्न यानी फल से पूरा समाज पोषित होता है। सही कर्म का ये सिद्धांत स्वयं परमात्मा से आया है, जिसे वेदों के माध्यम से बताया गया है। ब्रह्मांड का हर सदस्य सृष्टि चक्र को ठीक से चलाने के लिए अपना योगदान देता है, लेकिन सभी जीवों में सिर्फ मनुष्य को कर्म की आजादी का विकल्प दिया गया है। कुछ लोग तो अपना योगदान बखूबी देते हैं, मगर कुछ सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। जब मनुष्य स्वार्थी इच्छाओं और सुखों में पड़ जाता है, तो कर्म के चक्र में बाधा पैदा होने लगती है। यहां यज्ञ और त्याग परमात्मा और मनुष्य की आत्मा के बीच के पुल को दिखाती है, यानी इस ब्रह्मांड में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहा गया है कि जो सिर्फ अपने लिए कर्म करता है, उसका जीवन निरर्थक है। कर्म होगा तो उसका फल भी अवश्य होगा। अतीत के पाप कर्म आज के दुखों का कारण है, और आज के पाप कर्म ही भविष्य के दुख का कारण बनते हैं। अगर निस्वार्थ भाव से कर्म किए जाए तो समाज के सभी दुखों को मिटाया जा सकता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सिर्फ खुद के लिए अर्थात स्वार्थी उद्देश्य से कर्म करता है, वो पाप कर्म कहलाता है। बिना किसी स्वार्थ भावना के कर्म करने से स्वार्थी जीवन निस्वार्थ जीवन में बदल जाता है, और मनुष्य इस बात को समझने लगता है कि सृष्टि में सभी जीव जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मनुष्य को उसकी इच्छाएं या कुछ ज्यादा पाने की इच्छा ही बाहरी दुनिया में कर्म करने या एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जो मनुष्य खुद में पूर्ण होता है, वो खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता। वो अपने अंदर ही संतोष और परम आनंद को अनुभव करने लगता है। इस संतोष और आनंद को अनुभव करने के बाद उसमें कोई इच्छाएं बाकी ही नहीं रह जाती, और जहां इच्छाएं नहीं होती वहां कर्म के बंधन नहीं होते। एक आम आदमी किसी नुकसान से बचने या कोई फायदा उठाने के लिए कर्म करता है, लेकिन जो मनुष्य खुद में उस अनंत संतुष्टि को महसूस कर लेता है, वो कर्म के बंधन से छूटने लगता है, क्योंकि ना उसे कुछ खोने का डर होता है और ना ही कुछ पाने का अरमान। ऐसा मनुष्य अपनी खुशी ढूंढने के लिए किसी दूसरे जीव या संसार की वस्तुओं की खोज में नहीं रहता। यज्ञ अर्थात सृष्टि की पुनर्स्थापना का समय या गीत ज्ञान को सुनने का समय, जब इस ज्ञान यज्ञ में अपनी इच्छाओं की आहुति परमात्मा को अर्पित की जाती है, ये समझ विकसित हो जाती है कि मैं अभिमान का ही दूसरा नाम है। केवल मंदिर का प्रसाद ही प्रसाद नहीं,
बल्कि घर पर बनने वाला भोजन, वो भी परमात्मा को अर्पित कर। संभव हो तो किसी अन्य के लिए एक भाग अलग कर उस भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गीत ज्ञान परमात्मा के प्रति समर्पण सिखलाता है। तेरा तुझको अर्पण भाव ही सच्चा बलिदान कहलाता है। जबकि परमात्मा अभोक्ता है, तब भी ये भाव परमात्मा को पसंद है। श्लोक 6। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू आसक्ति से परे होकर अपना कर्तव्य निभा, तभी तेरा कल्याण होगा। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करते हैं, बाकी मनुष्य उसी के अनुसार कर्म करने लगते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, फिर भी मैं लगातार कर्म करने में लगा हुआ हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मनुष्य मेरे ही रास्ते का अनुसरण करेंगे और मैं उनके भ्रम और विनाश का कारण बनूंगा। अर्थ, श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि मनुष्य को बिना किसी लगाव या आसक्ति के अपना कर्म करना चाहिए, तभी उसे परम आनंद का अनुभव हो सकता है। आज के युग में श्रेष्ठ पुरुष का मतलब हुआ लीडर, यानी लीडर जो करते हैं उसका गहरा असर आम जनता पर होता है और वो उसी आचरण के अनुसार कर्म करने लगते हैं। इसलिए एक लीडर को कभी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने विवेक से सही रास्ता अपनाकर सही कर्म करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा उदाहरण पेश कर सके। जो समझदार है वही लीडर है, जो ये सोचकर कर्म करता है कि जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देखकर अन्य भी करेंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर भगवान ही कर्म नहीं करेंगे तो मनुष्य उनके रास्ते पर चलने लगेंगे और उनका जीवन निर्जीव और जड़ के समान हो जाएगा, जिससे दुनिया को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड केवल कर्म के कारण ही चल रहा है। ब्रह्मांड में हर काम बड़े ही सुचारू रूप से चलता है, उसमें कहीं कोई हलचल नहीं है। ग्रहों की चाल, मौसम का बदलना आदि सब प्रकृति के नियम के हिसाब से चलते हैं। भगवान बाहरी दुनिया के नियमों को नियंत्रित नहीं करते, नहीं, हमारे मन में चल रही भावनाओं और विचारों को भी नियंत्रित करते हैं। ज्ञान से ही मनुष्य मन की भावनाओं पर कंट्रोल करने की शक्ति पाता है। श्लोक 7। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस तरह अज्ञानी कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही संसार के कल्याण की कामना करते हुए बिना आसक्ति के ज्ञानी जन कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष को अपने कर्मों द्वारा दूसरों को भी सत्कर्म करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए और उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए। अर्थ, समाज का हर प्राणी अपने चुने हुए क्षेत्र में अपना काम करने में व्यस्त रहता है। ज्ञानी जन भी आम आदमी की तरह दुनिया में उसी उत्साह और जोश के साथ काम करते हैं। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि अज्ञानी के कर्म फल के लिए आसक्ति और चिंताओं से प्रेरित और घिरे होते हैं, जबकि ज्ञानी मनुष्य लगाव के बिना और बड़े पैमाने पर दुनिया के कल्याण के उद्देश्य के लिए काम करते हैं। आसक्ति तभी बाधा बनती है जब वो अहंकार पर टिकी हुई हो। यहां कहने का भाव यह है कि एक अज्ञानी व्यक्ति अपने स्वार्थ और खुशी के लिए कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी दूसरों के कल्याण के लिए उसी उत्साह के साथ काम करता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और यदि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।